हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में हमने सबसे शुरू में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ था, जिसमें कि आप एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपने पहले से ही कोड लिखा हुआ है और आप इसे रीयूज़ करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, बजाय कि आप नया कोड लिखें। तो इस तरीके से आपको मान लीजिए कि आपके पास पहले से एग्जिस्ट कोड है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप नया कोड लिखें, आप उस एग्जिस्ट कोड को रीयूज़ कर सकते हैं आगे। तो ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट द्वारा ये संभव है। जावा में, C++ में जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें इसका यूज़ होता है, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसा कि हमने C++ में इनहेरिटेंस पढ़ा हुआ है, जावा में जब हम इनहेरिटेंस के लिए कोड करते हैं प्रोग्राम में, तो वहाँ से ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ किया जाता है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। जैसा मैंने बताया कि मान लीजिए हमारे पास एक एग्जिस्ट क्लास है ए, और इसके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मेथड हैं, फील्ड्स हैं, अब हम इसके बेसिस पे या उससे हम न्यू क्लास डिराइव करना चाहते हैं, जहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही वहाँ पर नए प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस कोड को रीयूज़ करने के लिए हम इसे न्यू क्लास इस तरीके से डिराइव कर सकते हैं, जहाँ पर ए क्लास के अंदर लिखे हुए जो भी मेथड्स हैं, फील्ड्स हैं, उनको यहाँ पर यूज़ तो किया ही जा सकता है, साथ में नए मेथड, नए फील्ड ऐड किए जा सकते हैं। इस तरीके से जो जावा में एग्जिस्ट क्लास है उनको कई वे में यूज़ किया जा सकता है। तो ये इनहेरिटेंस कहलाता है, जहाँ एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ हम किसी दूसरे क्लास में यूज़ करते हैं, इनहेरिट करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से बी क्लास ए क्लास की सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये इनहेरिटेंस कई फॉर्म में हो सकता है। यहाँ पे जो इनहेरिटेंस करते समय जो क्लास होता है जिसकी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करते हैं वो होता है बेस क्लास, या फिर इसी को हम कहते हैं सुपर क्लास। जबकि इससे जो न्यू क्लास डिराइव्ड होती है इसे हम सब क्लास कहते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं डिराइव्ड क्लास। तो इसके कई नाम हो सकते हैं, बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, सब क्लास। ये जो नीचे क्लास है जिसको हमने इससे डिराइव किया है वो सब क्लास, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास, कई नाम इसके हो सकते हैं। जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस को हम कई फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसा कि हमने C++ में इसको देखा हुआ है इनहेरिटेंस के टाइप के रूप से। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जावा में जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो कितने फॉर्म में इसको हम यूज़ कर सकते हैं या किस किस प्रकार से यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले हम एक सेंटेक्स द्वारा समझेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे यूज़ करते हैं हम जावा में। जावा में जैसा कि मैंने बताया, इनहेरिटेंस यूज़ करने के लिए हम एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हैं, जहाँ पर इसका सेंटेक्स होगा सब क्लास नेम। सबसे पहले सब क्लास नेम होता है, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं एक्सटेंड्स, उसके बाद होता है यहाँ पर सुपर क्लास नेम और क्लास कीवर्ड। इस तरीके से जब हम दूसरा क्लास बनाते हैं, मतलब हमारे पास जो एग्जिस्ट क्लास है उसकी बेसिस पे उससे हम जब न्यू क्लास डिराइव करते हैं तो क्लास, उसके बाद सब क्लास का नाम, उसके बाद एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे होता है वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टी हम इनहेरिट करने वाले हैं, जिसको एज ए बेस क्लास हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सुपर क्लास नेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने अभी डायग्राम बताया था, वहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास पहले से एग्जिस्ट क्लास ए है और आप उससे न्यू क्लास बी डिराइव करना चाहते हैं, तो इसी सिंटेक्स से उसका एग्जाम्पल कैसे होगा वो देखते हैं। उसको हम लिखेंगे न्यू क्लास क्लास बी या सब क्लास, उसके बाद कीवर्ड एक्सटेंड्स। अब यहाँ पर सुपर क्लास का नाम ए, और उसके बाद इसमें जो भी मेथड्स या फील्ड्स हमको बनाने होंगे हम बना सकते हैं। और यहाँ पर ए बेस क्लास है जिसकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बी में इनहेरिट करते हैं। तो ये हुआ
सिंटैक्स। अब हम टाइप देखते हैं कि कौन कौन से फॉर्म हम इनहेरिटेंस के यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सिंगल इनहेरिटेंस, बी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सी मल्टीपल इनहेरिटेंस, डी हायरार्किकल इनहेरिटेंस और ई हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो इन टाइप्स को हमने C++ में देखा हुआ था। जावा में जो टाइप्स हैं वो कैसे अलग हैं C++ से, थोड़ा सा देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, जैसा कि हमने C++ में देखा था, इसमें एक ही बेस क्लास होता है जिससे हम एक न्यू क्लास डिराइव करते हैं। जैसा हमने शुरू में डायग्राम में देखा कि ए बेस है, उससे हमने न्यू डिराइव किया सब क्लास। ये सिंगल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल, उसी सीक्वेंस को, उसी चेन को हम आगे बढ़ाते हैं और एक डिराइव क्लास से फिर एक न्यू क्लास डिराइव करते हैं, तो वो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता है। यहाँ पर जो मैंने मल्टीपल लिखा हुआ है, मल्टीपल का मतलब होता है कि जिसमें आपके पास एक से अधिक बेस क्लासेस हैं और डिराइव क्लास एक है। मतलब यहाँ पर आपके पास दो बेस क्लासेस हैं, ए और बी, और इस तरीके से आप न्यू क्लास डिराइव करते हैं सी। तो यहाँ पर ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है जो कि जावा में यूज़ नहीं होता। जावा में ये अप्लाई नहीं होता है। जैसा कि हमने C++ में पढ़ा हुआ था मल्टीपल के बारे में, जावा में हम मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इंटरफेस कॉन्सेप्ट का यूज़ करना होता है, जिसको हम आगे के ट्यूटोरियल्स में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। हायरार्किकल, जहाँ पर जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि इसके पास एक से अधिक बेस क्लासेस होते हैं। वैसे हायरार्किकल में एक बेस क्लास होता है जिससे हम एक से अधिक डिराइव करते हैं न्यू क्लास। तो ये डायग्राम जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। आपके पास बेस क्लास तो एक ही होता है, लेकिन जो डिराइव्ड होते हैं उससे एक से अधिक इस तरीके से डिराइव्ड हो सकते हैं, बी और सी। ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। अब आते हैं हाइब्रिड में। जैसा कि मैंने को आपको बताया, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता। उसके लिए हम इंटरफेस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करें तो C++ में हम यहाँ पर सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, इनका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते थे प्रोग्राम में। तो इस तरीके से जब हम प्रोग्राम में एक से अधिक जो इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं, जिसका हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। मतलब आप अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्योर आप सिंगल या मल्टी लेवल या हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज़ न करके किन्हीं एक से अधिक जो इनहेरिटेंस है, किन्हीं दो इनहेरिटेंस का आप कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन आप जो यूज़ करते हैं वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है, जो कि जो इनहेरिटेंस होते हैं पहले से एग्जिस्ट हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल, मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस जिसका यूज़ हम प्रोग्राम में कर सकते हैं जावा में। और इनहेरिटेंस का अगर हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं प्रोग्राम में तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। अब मल्टीपल, अगर हम क्लास के अलावा इंटरफेस का यूज़ करते हुए मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी कॉम्बिनेशन यूज़ करें तो वो भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस या एक हाइब्रिड फॉर्म क्रिएट करता है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। तो अभी हम सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल और हाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। सिंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक सुपर क्लास होता है जिससे हम इस तरीके से न्यू क्लास डिराइव करते हैं। ये सिंगल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है या सिंगल इनहेरिटेंस का फॉर्म है। अब दूसरा है मल्टी लेवल।
मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में जैसा मैंने आपको बताया, इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए हम डिराइव क्लास से फिर एक न्यू क्लास डिराइव करते हैं। इस तरीके से चेन आगे बढ़ाते हैं। तो ए बी सी ये हो गया, इसे हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल के बारे में मैंने आपको बताया कि उसको जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे तब उसको हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल, क्योंकि डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता जावा में, इसके लिए इंटरफेस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। आगे हायरार्किकल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में बेस क्लास एक ही होता है, जिससे हम एक से अधिक न्यू क्लास डिराइव करते हैं। बी सी, ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का फॉर्म है। इस चेन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। ये होगा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब पहले के जो इनहेरिटेंस हमने पढ़े, सिंगल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल, अगर हम किसी प्रोग्राम में इन इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाएगा। जैसे एक फॉर्म यहाँ पर बनाते हैं हम हाइब्रिड को समझने के लिए। अगर कुछ इस तरीके से फॉर्म हो, यहाँ पर ए क्लास, उससे इस तरीके से हम न्यू क्लास डिराइव करें, बी और सी, ये हुआ हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम फिर बी से एक न्यू क्लास डिराइव करें, डी। तो इस फॉर्म को आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ तक डॉटेड लाइन है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस का फॉर्म है। लेकिन डॉटेड लाइन को इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आप देखेंगे कि ए से मैंने क्लास डिराइव किया बी, और बी से हमने फिर एक न्यू क्लास डिराइव किया डी, जो कि डिराइव क्लास से हमने न्यू क्लास डिराइव किया हुआ है। एक सिंगल डिराइव क्लास है। डिराइव क्लास, ये डिराइव क्लास इस डिराइव क्लास के लिए सुपर क्लास है। तो डिराइव क्लास से हमने इस तरीके से डिराइव क्लास एक न्यू क्लास डिराइव किया, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इधर। तो इस तरीके से ये मल्टी लेवल और हायरार्किकल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन है। तो ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस है, क्योंकि अगर हम इसे प्योर बोले तो प्योर यहाँ पर ये हायरार्किकल है, लेकिन जब यहाँ पर इस सीधी लाइन को लेते हैं यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर एक ही बेस है, लेकिन इससे एक से अधिक क्लास डिराइव नहीं हुई है। तो यहाँ पर ए बी सी को देखें तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है अगर प्रोग्राम में, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। अगर हम इंटरफेस का भी यूज़ करते हैं तो इंटरफेस का यूज़ करते हुए मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और उसका यूज़ करते हुए भी हाइब्रिड तरीके से या हाइब्रिड फॉर्म हम बना सकते हैं प्रोग्राम में। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, जावा में कैसे उसे यूज़ करते हैं, उसका हमने सिंटैक्स देखा, और अलग अलग हमने फॉर्म देखे। आगे के प्रोग्राम में हम ये जितने भी फॉर्म हमने देखे उसको एक एग्जाम्पल प्रोग्राम से समझेंगे, जहाँ पर हम देख पाएंगे कैसे इसे हम प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तब तक के लिए आप हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।